पत्नी अपने प्रेमी के साथ रोमांस कर रही होती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही होती है कि तभी उसका पति आ जाता है और वो अपनी पत्नी को किसी और की बाहों में बिना कपड़ों के देखता है तो उसका खून खौल उठता है। वो देखता है कि उसकी पत्नी अपनी प्रेमी की बाहों में इस कदर लिपटी हुई होती है कि उसे कोई सुध-बुध नहीं रहती। उसके बाद वो अपनी पत्नी को समझाता है कि वो अपने आशिक से दूर रहे, उसके साथ गंदी हरकतें ना करे। लेकिन पत्नी उसके हाँ में हाँ मिलाकर उसकी बातों को अनसुना कर देती है, जिसके बाद पत्नी और उसके आशिक के बीच फिर से वही जिस्मानी संबंध चलने लगता है। फिर और दोनों फिर से चोरी छिपे मिलकर एक दूसरे की हवस मिटाते और फिर महिला अपने घर आकर ऐसे बर्ताव करती कि जैसे उसके पति के सिवा दुनिया में कोई और है ही नहीं। लेकिन जब एक दिन पति अपनी पत्नी को फिर से वही सब हरकतें करते हुए पकड़ लेता है तो उसके बाद जो कांड होता है उसमें एक की मौत हो जाती है। तो चलिए जानते हैं आज की एक और बेहद हैरान और चौंकाने वाली घटना के बारे में। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप दुबे और आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है नोएडा के फेज 2 एरिया की, जहां पुलिस को एक कमरे में एक ऐसे युवक की लाश मिलती है जिसका न नाम का पता और न ही काम का। फिलहाल पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही करती है और जिस व्यक्ति की हत्या हुई रहती है उसके नाम, उसके सही ठिकाने के बारे में जानकारी लेने के लिए लोगों से पूछताछ करती है। काफी पूछताछ के बाद पुलिस को पता चलता है कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसका नाम संजीव यादव है और वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का रहने वाला था और यहाँ नोएडा में किराए पर रहता था। पुलिस के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त नहीं रहती, वो और तेजी से मामले की छानबीन करने में लग जाते हैं तो उनके हाथ एक ऐसा सबूत लगता है जिससे कंफर्म हो जाता है कि संजीव का किसी महिला से अफेयर चल रहा था। और जब पुलिस महिला और उसके पति चंद्रभान को पुलिस स्टेशन लाकर पूछताछ करती है तो चंद्रभान अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि उसी ने संजीव यादव को मौत के घाट उतारा है। चंद्रभान ने अपना जुर्म कबूल करते हुए पुलिस को यह भी बताया कि उसकी पत्नी सुनीता और संजीव यादव के बीच अवैध संबंध था। दोनों चोरी छिपे मिलकर शारीरिक संबंध बनाते, एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर सोते और इस बात की भनक चंद्रभान को लग गई थी। पहले तो उसने अपनी पत्नी सुनीता और उसके आशिक संजीव को खूब समझाया कि दोनों एक दूसरे से दूर रहें, एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दें, लेकिन सुनीता उस वक्त तो अपने पति चंद्रभान के हाँ में हाँ मिला देती है। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद सुनीता और संजीव की वही रासलीला शुरू हो जाती है। फिर से दोनों चोरी छिपे मिलते और एक दूसरे की प्यास बुझाकर वापस अपने अपने कमरे पर आ जाते। ऐसे ही यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और एक दिन चंद्रभान ने दोनों को एक ही बिस्तर पर बिना कपड़ों के एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए देख लिया। लेकिन अब की बार चंद्रभान ने किसी को समझाना ठीक नहीं समझा और अपने खतरनाक इरादे लेकर पहुंच गया संजीव के कमरे पर और वहीं उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद लाश की पहचान छुपाने के लिए उसने संजीव का आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट वहां से गायब कर दिया ताकि पुलिस को लाश की पहचान न हो सके। अब जब चंद्रभान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि कैसे उसने संजीव को मौत के घाट उतारा और बाद में उसकी पहचान छुपाने के लिए उसका आधार कार्ड और मार्कशीट गायब कर दिया, तो फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की सच्ची घटना पर आपके क्या विचार हैं? वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।